अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में आपको बताएं खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी सतह पर ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। पेशावर समेत सूबे भर में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात। वज़ीर आला महमूद खान गवर्नर हाउस में ईद की नमाज अदा करेंगे। काबीना अरकान और सरकारी हुकाम भी वज़ीर आला के हमरा नमाज पढ़ेंगे। चार सदा रोड पर नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ, जहाँ हज़ारों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। इस मौका पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में आज नमाज ईद के इज्तिमात मुनक़िद किए जा रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी सतह पर ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी सतह पर ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। पेशावर में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं पेशावर में मौजूद हमारे नुमाइंदा जमील खान। जी जमील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुकामी रिवायत हिलाल कमेटी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऐलान के पेश नज़र पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में ईद उल फितर इंतहाई अक़ीदत और मजहबी क़ैद के साथ यहाँ पे मनाई जा रही है। पेशावर में जो मरकज़ी इज्तिमा है यहाँ पे औक़ाफ़ हाल ईदगाह चरसदा रोड पे मुनक़िद की गई है। इसके अलावा पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मसाजिद में भी नमाज ईद अदा कर दी गई है। कुछ इलाक़ों में और कुछ में अदा की जा रही है, जिसके लिए सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। लोग भी इंतहाई मजहबी अक़ीदत के साथ यहाँ पे इबादत कर रही है और दुआएँ भी कर रही है अपने मुल्क की सलामती के लिए और कौम की तरक्की के लिए। इसी तरह पेशावर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मसाजिद में पुलिस एहलकार तैनात कर दी गई है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपट हो सके। साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से भी कौम को मुबारकबाद दी जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब वज़ीर आला हाउस में नमाज ईद मना रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ जो सियासी व समाजी शख्सियात इस वक्त मौजूद है मुख्तलिफ़ मसाजिद में और नमाज ईद अदा कर रहे हैं। जी, मुल्क में एक बार फिर दो ईदों का तनाज़ा। मरकज़ी रहत हिलाल कमेटी ने ईद उल फितर मंगल को मनाने का ऐलान किया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों से शवाल मुकर्रम का चांद देखने की 130 शहादतें मौसूल हुई। दूसरी जानिब सूबा हज़ारा तहरीक के चेयरमैन सरदार मोहम्मद यूसुफ ने आज हज़ारा में ईद ना मनाने का ऐलान किया है, जबकि मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह कहते हैं हज़ारा डिवीज़न में ईद मरकज़ी रहत हिलाल कमेटी के हुक्म पर 3 मई को मनाई जाएगी। यूरोप समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह शवालुल मुकर्रम के चांद नज़र आने की कोई मुसद्दक़ा शहादत मसूल नहीं हुई। लिहाजा इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसला किया गया है कि इंशाअल्लाह ईद उल फितर यकम शवालुल मुकर्रम 1443 हिजरी 3 मई 2022 बरोज़ मंगल को होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कामरान बंगश इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा आजकल हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है, हम उसका पैगाम दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को, अहले इस्लाम को हमारी तरफ से ईद की खुशियाँ बहुत बहुत। कामरान साहब क्या कहेंगे, आप लोगों ने ईद मनाई है, हुकूमत में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने स्पीकर साहब मकाम गवर्नर है वो। देखिए ये उनका फ़ैसला है, उस पर वो मेरे सीनियर भी है, मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये बात करता हूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है। और इस्लाम में शरई लिहाज से भी यह है कि मशरिक़ से मगरिब, अगर मशरिक़ में चाँद नज़र आए तो मगरिब में भी ईद मनाई जाए। तो मेरे ख़्याल से इस वक्त हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है। वो अगर वफाक की सतह पर हो, अगर सूबे में किसी जगह पर इस तरह के ऐलानात हुए हैं तो वो मेरे ख़्याल से मुनासिब नहीं।
کامران بنگش میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ اس وقت اتفاق کی ضرورت ہے, اتحاد کی ضرورت ہے, اور ان سے مختلف سوالات کیے گئے جس پر انہوں نے اپنا موقف اختیار کیا. کراچی سمیت ملک بھر میں بوہری برادری آج عید الفطر منا رہی ہے. کراچی کے علاقے صدر کی طاہری مسجد میں بوہری برادری نے عید کی نماز ادا کی. اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے. سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں عید الفطر آج منائی جا رہی ہے. بھارت بنگلہ دیش سری لنکا میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا. عید منگل کو ہوگی. برطانیہ میں بھی آج ایک ہی دن عید منائی جا رہی ہے. افغانستان میں آج عید کا دوسرا روز ہے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کو پامال کرنے والوں کے گرد قانون کا گھیرا تنگ. واقعے پر عمران خان, شیخ رشید, فواد چودھری, شہباز گل, قاسم سوری سمیت 15 نامزد اور 100 سے 150 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. پہلی گرفتاری شیخ رشید کے بھتیجے شیخ راشد شفیق کی ہوئی. سعودی عرب سے واپسی پر راشد شفیق کو ایئرپورٹ سے گرفتار کرتے ہوئے اٹک منتقل کر دیا گیا. کراچی, اسلام آباد, فیصل آباد اور اٹک سمیت کئی شہروں میں عمران خان اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید سمیت دیگر کے خلاف مقدمات کے لیے درخواستیں جمع کرا دی گئی. نون لیگ نے راولپنڈی میں احتجاجی مظاہرہ بھی کیا. عمران خان کی فتح ہے کہ کل یہ خانہ کعبہ پہ جائیں گے, وہاں پر بھی ان کے خلاف نعرے بجیں گے. مکہ مدینے والے لوگ دیکھیں ان کے ساتھ کل کیا کریں گے. توہین مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ. شیخ رشید کا بھتیجا راشد شفیق سعودی عرب سے واپسی پر گرفتار. اسلام آباد ایئرپورٹ سے اٹک منتقل. شیخ راشد شفیق کی ڈیوٹی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیشی. 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. مسجد نبوی واقعے پر شیخ راشد شفیق سمیت 15 نامزد اور 100 سے 150 نامعلوم ملزمان کے خلاف فیصل آباد میں مقدمہ درج ہے. تھانہ نیو ایئرپورٹ اٹک پولیس نے بھی عمران خان, شیخ رشید, فواد چودھری, شہباز گل, مراد سعید, شیخ راشد شفیق اور دیگر کے خلاف FIR درج کر لی. اسلام آباد کے تھانہ مارگلہ اور تھانہ سٹی اٹک میں بھی شیخ رشید اور دیگر کے خلاف قانونی کارروائی کی درخواست دائر کی ہے. فیصل آباد میں درج FIR کے مطابق واقعہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا. 150 افراد کو سعودی عرب بھجوایا گیا. برطانیہ سے بھی ایک وفد سعودی عرب پہنچا. شیخ رشید اور شیخ راشد کی ویڈیوز بھی موجود ہیں جو تفتیش میں پیش کی جائیں گی. فیصل آباد تھانہ مدینہ ٹاؤن کے باہر PTI کارکنوں کی نعرے بازی. پولیس کو دھمکی دی کہ FIR خارج نہ کی تو تھانے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. ادھر مسلم لیگ نون راولپنڈی کے زیر اہتمام راولپنڈی میں مسجد نبوی واقعے پر PTI کے خلاف احتجاج ہوا. مسجد نبوی میں جو ہوا اس پر قطعی معافی نہیں دی جائے گی. پلاننگ پاکستان اور لندن میں ہوئی منصوبہ بندی کے تحت لوگوں کو پاکستان اور برطانیہ سے بھیجا گیا. راشد شفیق کی باضابطہ گرفتاری ہوئی. شیخ رشید اور عمران خان کو بھی گرفتار کیا جائے گا. رانا ثناءاللہ نے واضح کر دیا, کہتے ہیں جو بھی شہری کارروائی کے لیے آئے گا حکومت رکاوٹ نہیں بنے گی, میرٹ پر کارروائی ہوگی. وفاقی وزیر برائے قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے درج مقدمات میں توہین رسالت کی کوئی شک شامل نہیں کی گئی. کوئی پاکستانی دوسرے ملک میں جرم کرتا ہے تو پاکستان میں مقدمہ درج ہو سکتا ہے. افسوسناک واقعے میں ملوث کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. عمران خان کے حکم پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم واقعے کی پلاننگ ہوئی. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے لوگوں کو اشارے کر کے نعروں پر اکسایا گیا. عمران خان کے وائٹ پیپر کا جواب دیتے ہوئے مریم اورنگزیب نے کہا توشہ خانہ کا چور 15 کروڑ روپے لاگت کی بلٹ پروف گاڑی بھی ساتھ لے گیا. نئے حکمرانوں نے تمام مسلمان ممالک سے تعلقات خراب کیے. فرحہ گوگی کی داستانوں کا کھرا بنی گالا سے ملتا ہے. اثاثوں میں اربوں روپے کا اضافہ کرنے والی فرحہ گوگی معصوم کیسے ہو گئی؟ مدینے والا کیس PTI پر تھوپنا بے وقوفانہ حرکت ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان کا پھر مسجد نبوی واقعے سے لا تعلقی کا اظہار, ساتھ ہی چیلنج کر دیا کہ حکمران عوام میں کہیں بھی جائیں ان کے ساتھ یہی ہوگا. عمران خان نے راشد شفیق کو مظلوم قرار دیا. چیئرمین PTI عمران خان نے نون لیگ کے خلاف وائٹ پیپر جاری کیا. کہا مختلف عدالتوں اور اداروں میں شریف خاندان کے خلاف 40 سے 45 ارب کے 16 کرپشن کیسز جاری ہیں. جب شب دعا ختم ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں کیا ہوا ہے, اور اگلی دفعہ پوری ان کی کیمپین چل جاتی ہے کہ جی یہ سارا ہم نے کروایا. یہ کہیں بھی پبلک میں باہر جائیں گے ان سے یہی ہوگا. یہ جو انہوں نے شیخ رشید کے نتیجے سے کیا ہے ہمارے PTI کے, اس سے شرمناک چیز کیا ہو سکتی ہے. شریفوں کو تو ہمیں پتہ ہے انہوں نے ساری زندگی یہی کیا ہے, انتقامی کارروائی ان کی
ان کے DNA کے اندر ہے. ہمارے 5 سال میں ہم نے ان کے اوپر کوئی کرپشن کے کیسز نہیں کیے. سارے ان کے کرپشن کے کیسز ان کے اپنے دوروں میں شروع ہوئے تھے. ان کا اصل انٹرسٹ یہ تھا کہ یہ اب NRO 2 اپنے آپ کو دیں, یہ کرپشن کے کیسز ختم کریں. پھر سے یہ چوری کا بازار شروع ہوگا, دونوں مل کے کریں گے. چیئرمین علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کا کہنا ہے مسجد نبوی واقعے میں ملوث افراد کو قانون کے تحت سزا ملے گی. سعودی عرب میں وہ سزا بھگتیں گے, پاکستان آ کر بھی قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. پریس کانفرنس میں حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا جو لوگ براہ راست ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. سعودی حکومت نے ہمیشہ کی طرح پاکستانیوں کے لیے کھلے دل کا مظاہرہ کیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ مساق پاکستان کریں. معیشت, معاشرت, داخلہ, خارجہ امور اور یہ جو بڑھتی ہوئی عدم رواداری ہے اس کے خاتمے کے لیے سارے بیٹھیں. انداز سے امیر محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے ولی عہد ہیں انہوں نے استقبال کیا, اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو مشترکہ بیان آیا ہے اس حوالے سے سعودی عرب اور پاکستان 2 بھائی ہیں. ہمارا ایمان اور عقیدے کا تعلقات ہے اور یہ اب عملی اقدام ہوں گے, اور انشاءاللہ نہ ماضی میں کبھی نہ آئندہ کبھی ہم ایک دوسرے کو تنہا چھوڑ سکتے ہیں. معیشت پہ, معاشرت پہ, داخلہ خارجہ امور پہ اور یہ جو بڑھتی ہوئی عدم رواداری ہے اور تشدد ہے اس کے خاتمے کے لیے سارے بیٹھے. مرکزی علماء کونسل پاکستان نے عمران خان سے قوم سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا. چیئرمین مرکزی علماء کونسل پاکستان صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی اور دیگر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مسجد نبوی واقعے پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ سے عمران خان معافی مانگے. اگر آپ بضد رہے, قوم سے معافی نہ مانگی تو عید الفطر کے بعد ملک گیر علماء اور مشائخ کنونشن طلب کر کے آپ کے خلاف قرآن و سنت کی روشنی میں فتویٰ صادر کیا جائے گا. کارکنوں کو اکسانے پر شیخ رشید کو گرفتار کیا جائے. وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب میں بڑا بریک تھرو. تیل کی مؤخر ادائیگیوں کا پیکیج دوگنا $3 ارب جون 2023 تک واپس نہ لینے کی توقع ہے اور اضافی $2 ارب کی رقم یا حقوق شامل کر کے تقریباً 8 ارب کا پیکیج پاکستان کو دیا جا سکتا ہے. وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل معاہدے کی تفصیلات طے کرنے کے لیے سعودی عرب میں موجود ہیں. حمزہ شہباز کی کابینہ سے حلف نہیں لوں گا, گورنر پنجاب سرفراز چیمہ کا اعلان. کہتے ہیں جو آئینی طور پر درست طریقے سے لڑ کر آئے گا میں خود اس سے حلف لوں گا. تمام معاملات خراب ہونے کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا غیر آئینی استعفیٰ ہے. ایک ساری صورتحال ہے جو استعفیٰ چیف منسٹر کا جس کے بیس کے اوپر سارا یہ ایکٹیویزم چل رہا ہے, تو یہ صورتحال ہے. جب وہ لیٹر میں نے جاری کر دیا تو اس کے بعد یہ تقریب جو تھی یہ جعلی وزیر اعلیٰ کو غیر آئینی طور پہ حلف برداری کی تقریب تھی. میں نے اپنے پرنسپل سیکرٹری کو, ملٹری سیکرٹری کو بڑا کلیئرلی آرڈر کیا اور ان کو ایکسپلین کیا کہ وجہ کیا. اب ہم اس قسم کی ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں دے سکتے گورنر ہاؤس میں کسی غیر آئینی غیر قانونی کام کی. پی ٹی آئی وزیر کا فرح شہزادی کو پہچاننے سے انکار, لیکن چیئرمین پی ٹی آئی اپنی اہلیہ کی دوست کے حق میں کھل کر بول پڑے. فرح شہزادی کا دفاع کرتے ہوئے عمران خان نے کہا اس نے ریل اسٹیٹ سے پیسہ بنایا, یہ کوئی جرم نہیں. کپتان نے فرح کے خلاف کارروائی انتقامی قرار دے دی. فرح خان بے قصور ہے. عمران خان اہلیہ کی سہیلی کے دفاع میں کھل کر سامنے آ گئے. صاف کہا ریل اسٹیٹ کے کاروبار سے فرح خان کا پیسہ بڑھا. ویلتھ بیونڈ نون سورس آف انکم ہے, یہ صرف پبلک آفس ہولڈرز کے اوپر اپلائی کرتی ہے. وہ کون سی کوئی ایم این اے یا پبلک آفس ہولڈر تھی, وہ تو ایک ریل اسٹیٹ پہ کام کرتی ہے 20 سال سے. جتنے بھی ریل اسٹیٹ کے لوگ ہیں ان سے ذرا پوچھیں تو صحیح کہ ان کی دولت میں کتنا اضافہ ہوا, تو یہ کوئی کرائم تو نہیں ہے. کپتان خوب دفاع کر رہے ہیں, لیکن اہم کھلاڑی نے چند روز پہلے فرح کو پہچاننے سے انکار کر دیا. فواد چودھری نے کہا تھا ہمیں کیا پتا فرح گوگی کون ہے, حکومت سے پوچھیں. ملک سے باہر چلی گئی ہیں اور جبکہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ. فرح خان کون ہے, فرح خان کون ہے؟ سابق وزیر اطلاعات نے کہا تھا جس کے پاس ثبوت ہے فرح گوگی پر کیس کرتے. نیو نیوز کی خبر پر ایکشن. گجرانوالہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے فرح شہزادی کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا. جی مینگولیا سوسائٹی کا دفتر سیل کر کے سی او فرح شہزادی اور ان کے خاوند احسن جمیل کو طلب کر لیا ہے. اس غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کی نشاندہی نیو نیوز نے چند روز قبل کی تھی. ڈی جی ڈی اے ناصر بشیر کے مطابق گجرانوالہ جی مینگولیا ہاؤسنگ سوسائٹی غیر قانونی ہے اور سوسائٹی میں منظور شدہ ڈی پی ایس اسکول کی اراضی تک فروخت کر دی گئی ہے. کمشنر گجرانوالہ نے جی مینگولیا سوسائٹی میں ڈی پی ایس اسکول کا سنگ بنیاد رکھا تھا جسے مالکان نے غیر قانونی طور پر فروخت کیا ہے.
प्रेस क्लब झंग में 40 फीट लंबा कुरान पाक नुमाइश के लिए पेश कर दिया गया। हाथ से लिखे इस कीमती नुस्खा की लंबाई 40 फीट है और ये 31 सफ़हात पर मुश्तमिल है। झंग से सफ्तर वसीम की ख़ुसूसी रिपोर्ट देखिए। झंग में दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक का नादुर नुस्खा नुमाइश के लिए रखा गया। प्रेस क्लब में कुरान पाक के नुस्खे को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद जमा हो गई। फैसलाबाद के रिहायशी पीर इम्तियाज अली शाह ने बताया कि कुरान पाक का नादुर नुस्खा हाथ से तैयार किया है। 8 फुट लंबे कलाम पाक के इस नुस्खे को 400 से ज्यादा दिनों के अनथक मेहनत के बाद तैयार किया गया है। इम्तियाज अली शाह का दावा है कि अब तक दुनिया में तर्जमे के साथ ये सबसे बड़ा कुरान पाक है, जिसमें आयात और तर्जमा अलग अलग 5 रंगों में लिखा गया है। लिखने का मकसद जो है पाकिस्तान इस्लाम की खिदमत करना है और साथ साथ जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपने नेज़े पे तिलावत कुरान शरीफ फरमाई थी, उनको खराज अकीदत पेश करना भी मकसूद है। डिप्टी कमिश्नर जंग शाहिद अब्बास जुया और डीपीओ जंग हसन असद अलवी समेत असातिज़ा, तलबा और तालिबात और ख़वातीन और हज़रात ने कुरान पाक की ज़ियारत की और इसकी काविश पर खराज तहसीन पेश किया। बड़ी अच्छी काविश है। अभी इसके ये पब्लिक के लिए इन्होंने खोल दिया, लोग आकर इसको देखेंगे और इससे फैज़ हासिल करेंगे। मैं समझता हूँ इस तरह की इवेंट्स इस तरह के शहर में मज़ीद होने चाहिए। इसको बड़ी मेहनत के साथ लिखा गया है और मैं लिखने वाले खत्तात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कुरान पाक के एक सफ़े की चौड़ाई 8.5 फुट है, जो 31 सफ़ों पर मुश्तमिल है। कैमरामैन महमूद उल हसन उसामा के साथ सफदर वसीम, नियो न्यूज़, झंग। ईद की खुशियां मनाने के लिए मुसाफिर अपने घरों को लौटना शुरू हो गए। कई माह बाद वालिदैन की अपने बच्चों से मुलाकात, ईद की खुशियां दोबाला हो गई। सादकाबाद से मोहम्मद शाबान रिपोर्ट करेंगे। ईद आई खुशियां लाई, परदेसियों ने अपने घरों को लौटने की पकड़ी तैयारी। किसी मुसाफिर ने ट्रेन पकड़ी तो किसी ने पकड़ी बस की सवारी और कोई वैन की टिकट कटाकर घर पहुंचा। कई माह बाद वालिदैन भी अपने बच्चों से मिलकर फूले ना समाये। वालिदैन का कहना है कि बच्चों के परदेश से घर लौटने पर ईद की खुशियां दुबाला हो गईं। मुसाफिर घरों में आए, साथ अपने बहन भाइयों के लिए ईदी भी लाए। ईद आई है, मेरे दोनों बच्चे माशाल्लाह गए सी कराची होण आए, 8 महीने बाद आए हैं। मेरे वास्ते चूड़ियां लेके आए हैं, जुत्ती लेके आए हैं। मैंने बड़ी खुशी हुई है, मेरे बेटे घर आए हैं। अपने घरों को लौटने वालों ने ईद दोस्तों के साथ मनाने की बड़ी तैयारियां कर ली। मैंने तकरीबन 8-10 दिन पहले अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग कर ली थी कि इस ईद पे बहुत इंजॉय करना है। मैं कराची में जॉब करता हूँ तो ईद मनाने के लिए गाँव आए हैं। ठीक है, कराची से गाँव तो वालदा के साथ ईद मनाएंगे। वालदा भी बहुत खुश हुई है। परदेसियों के घर आने से अहले खाना की ईद की खुशी का मजा दुबाला हो जाता है। कैमरामैन हमजा साजिद के साथ मोहम्मद शबान, नियो न्यूज़, सादकाबाद। खुशाब में ईद उल फितर की तैयारियां अपने अरूज पर पहुंच गई। बाजारों में मेहंदी, जूतों, चूड़ियों, ज्वेलरी और रेडीमेड मलबूसात के खरीदारों का रश पड़ गया है, लेकिन खरीदार महंगाई से भी परेशान है। रिपोर्ट करेंगे खुशाब से मोहम्मद सरफराज मैकन। ईद उल फितर का त्यौहार नजदीक है और खुशाब के बाजारों और शॉपिंग प्लाजों में खरीदारों का रश बढ़ता जा रहा है। खवातीन मनपसंद मलबूसात, ज्वेलरी, मेहंदी और चूड़ियों की खरीदारी में दिलचस्पी ले रही हैं, तो बच्चा पार्टी भी अपनी मर्जी के जूते और खिलौने खरीदने में मसरूफ है। ईद शॉपिंग करने वालों का कहना है कि इस साल महंगाई ने इनकी परेशानियों में इजाफा कर दिया है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए इक़दामात करे। बाजार में इतनी महंगाई है कि हमारी कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। हम बच्चों की खरीदारी कर रहे हैं, अपनी तो हमने खरीदारी छोड़ दिया है। जहाँ भी जाए महंगाई का इतना तूफान है। दुकानदारों का महंगाई के खिलाफ शिकवा है कि बेरोजगारी की वजह से गाहक आते हैं और रेट सुनकर वापस लौट जाते हैं। हर कस्टमर जो दुकान पे आता है जनाब अली, रेट सुन के बाहर चला जाता है। कुव्वत खरीद बिल्कुल खत्म हो चुकी है और लोगों में पुस्त नहीं रही खरीदारी करने के लिए। ईद उल फितर की तैयारियां अपने अरूज पर हैं। खुशी के इस त्योहार पर गरीबों और मुस्तहिक लोगों को नहीं भूलना चाहिए। कैमरामैन अली अकबर के साथ सरफराज मैकन, नुमाइंदा नियो न्यूज़, खुशाब। हैदराबाद में खवातीन ईद की खरीदारी के बाद बनाव सिंगार के लिए ब्यूटी पार्लर्स में मेकअप करवाने के साथ साथ मेहंदी लगवा रही हैं। ब्यूटी पार्लर्स में रश होने के बायस खवातीन को कई घंटे अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ रहा है। इस हवाले से देखते हैं हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख की यह रिपोर्ट। हैदराबाद के खवातीन ईद के लिए ख़रीदारी करने के बाद ख़ुद को खूबसूरत और मुमताज़ नज़र आने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर रही हैं, जहां वो हाथों पर मुख्तलिफ डिज़ाइन की मेहंदी लगवाने के साथ साथ फेशियल, कटिंग, आईब्रोज बनवाने और थ्रेडिंग समेत मेकअप करवा रही हैं। बहुत ज़ोरों शोर से काम हो रहा है यहाँ पर।
और जैसे कि देख रहे हैं आप, मेहंदी लग रही है और यहाँ हेयर कट हो रहा है, ये बहुत मसरूफियात चल रही हैं, गहमा गहमी है और ईद का सीज़न है। मेहंदी लगवाना है और कटिंग करवाना है। ईद पे हमें बहुत मज़ा आता है और हम ईद भी अच्छे कपड़े पहनते हैं। ख़वातीन का कहना है कि ईद साल में एक मरतबा आती है, ये खुशी का त्यौहार है, इसलिए वो खूबसूरत नज़र आने के लिए बनाओ सिंगार करवाती हैं। यही वजह है कि शहर के ब्यूटी पार्लरों पर ख़वातीन का रश लगा हुआ है। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यूज़ हैदराबाद। ईद हो और रंग बिरंगी खनकती चूड़ियाँ ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है। मीठी ईद करीब आते ही रंग बिरंगी चूड़ियों की दुकानों पर ख़वातीन ख़रीदारों का रश अपने जोबन पर है। मज़ीद देखते हैं इस्लामाबाद से सुबीन शहबाज की ये रिपोर्ट। खनखनाती चूड़ियाँ, मेहंदी के नित नए डिजाइन, सज धज कर ईद मनाने की तैयारियाँ, बाजारों में रश लग गया। ख़वातीन और बच्चियाँ चूड़ियाँ पहनने में मसरूफ, जैसा सूट वैसी चूड़ियाँ, चाहे घंटे लग जाए, मैचिंग पर कोई समझौता नहीं। हम यहाँ पर ईद की शॉपिंग करने के लिए आए हैं और चूड़ियाँ लेने आए हैं, क्योंकि चूड़ियाँ हर ड्रेस के साथ बहुत अच्छी लगती हैं ईद पर, तो इसलिए हर ड्रेस के साथ चूड़ियाँ मुख्तलिफ रंगों की लेने आए हैं। ईद के दिनों में दुकानदारों की भी चांदी हो जाती है। लाल, हरी, नीली, पीली चूड़ियों की डिमांड ज्यादा होती है। चूड़ी बाजार पूरा सजता है यहाँ पे, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अपने बच्चों की अपनी शॉपिंग, औरतें यहाँ पे, खासकर औरतों का यहाँ ज़्यादा रश होता है। मेहंदी के स्टॉल्स पर भी खूब रश है। ईद की ये तैयारियाँ ईद की रौनकों को दोबाला कर देती हैं। रंग बिरंगी और खनकती चूड़ियों के बगैर ख़वातीन की ईद नामुकम्मल है। दुकानदार भी चूड़ियों की चांदी से खुश नजर आए। कैमरामैन अली हैदर के साथ सबीन शहबाज, न्यूज़ इस्लामाबाद। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह बलोचिस्तान मुख्तलिफ कबाइल का गुलदस्ता है। ईद या खुशी का कोई और त्यौहार हो तो लोग इन्हीं सकाफ़तों की रंग से मुज़य्यन पहनावे पहनते हैं। मज़ीद बताएंगे असमत अमान समलानी। ईद के लिए कशीदाकारी से मुज़य्यन अशिया की खरीदारी में इजाफा। इनमें बलोची और पश्तून सकाफती शाल और वास्केट शामिल हैं। शहरी कहते हैं सकाफती लिबास बहुत पसंद है, यही वजह है ईद पर इनकी खरीदारी तरजीह होती है। ईद होती है जिस पे लोग अपने कपड़े ख़रीदते हैं, जूते वगैरह पहनते हैं। इसी तरह इंसान अपनी सकाफ़त को भी नहीं भूलता, उसको साथ लेके चलता है। इसी तरह हम अपनी सकाफ़त में चादर है, टोपी है, वेस्टकोट है, ये चीज़ हम उसको साथ लेके चलते हैं। ये जो भी मैंने वेस्टकोट लिया है, मतलब ये है हाथ का बना हुआ, तो इसकी मतलब सिलाई काफ़ी अच्छी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है तो महंगा। दुकानदार कहते हैं कोयटा के शहरी ईद के लिए सकाफती शाल और वास्केट ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे पास भी तो इसी तरह के आइटम है, चादर है, शाल है, वेस्टकोट है, बलूची काम है हमारा, टिपिकल है, तो ये तो अहम ज़रूरतें हैं लोगों के। कशीदाकारी की गई वास्केट बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बनती है। ये वास्केट 5,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक दस्तयाब है। कैमरामैन यासीन खान के साथ असमत अमान सोमालानी, नियो, कोयटा। कोट अद्दू की ख़वातीन आज भी मीठी ईद को मज़ीद मीठा बनाने के लिए घर में सवैयाँ तैयार करती हैं। सवैयाँ बनाने के लिए इर्द गिर्द की ख़वातीन एक जगह इकट्ठी होकर पूरा दिन सवैयाँ तैयार करती हैं। मज़ीद बता रहे हैं रिजवान हुसैन सैयद। आपने मीठी ईद करीब आते ही ईद केक की तैयारी और ख़रीदारी अरूज पर पहुँच गई। मुख्तलिफ इक़साम के केक दुकानों की जीनत बन गए। रिपोर्ट करेंगे फैसलाबाद से वकास शिराज। मीठी ईद की आमद फैसलाबाद में ईद केक की तैयारी और ख़रीदारी ज़ोरों शोर से जारी। बेकरियों पर ईद के लिए खुसूसी तौर पर केक तैयार किए जाते हैं, जिनमें पाइनएप्पल आइसक्रीम केक, चॉकलेट केक, क्रंच, पिस्ता और दीगर जायकों के केक रखे गए हैं। शहरी मीठी ईद को भरपूर तरीके से मनाने के लिए
ईद केक की खरीदारी अपनी अवलीन तरजीहात में शामिल कर रहे हैं। केक ये ईद के दिनों में हम स्पेशल होता है, केक खाते हैं, कहने का मतलब गिफ्ट भी करते हैं आगे लोगों को। दुकानदार भी इनकी तैयारी हाथों हाथ करते दिखाई देते हैं। फ्रेश क्रीम के केक हो गया, स्ट्रॉबेरी केक हो गया, चॉकलेट केक हो गया, हर किस्म की केक की वैरायटी मौजूद है। दुकानों पर केक 350 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक दस्तयाब है। हर कोई अपनी अपनी पसंद का केक खरीदने में मगन नजर आता है। मीठी ईद को मीठा बनाने के लिए ईद केक ना हो ऐसा मुमकिन नहीं। यही वजह है कि बेकरियों पर ईद केक की खरीदारी हाथों हाथ की जा रही है। कैमरामैन स्क्रीन रायपुर के साथ वकाश शराज, न्यू फैसलाबाद।